नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि भारत सरकार ने अपने लॉकडाउन के गाइडलाइंस में परिवर्तन कर दिया है। अब बाहर के राज्यों में फंसे मजदूर और छात्र अपने घर वापस लौट सकते हैं, लेकिन लौटने का भी कानून है, यानी शर्तों का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। ऐसे में बिहार के जो 25 लाख मजदूर बाहर फंसे हुए हैं वो कैसे वापस लौटेंगे, इसको लेकर बड़ा सवाल है। बसों से लाने को कहा गया है कि बसों से इनको राज्य सरकारें आपस में तालमेल करके ले जा सकती हैं, ले आ सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार जिसके 25 लाख से ज़्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको बिहार सरकार बसों से कैसे लाएगी। एक बस में 50 से ज़्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था होती नहीं है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग बैठ पाएंगे। अगर एक बस में 25 लोग बैठते हैं तो 25 लाख लोगों को लाने के लिए कम से कम 1 लाख बसें चाहिए। बिहार में इतनी बसें हैं ही नहीं, और बिहार सरकार अगर दूसरे राज्यों से मदद मांगे तो मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। हर राज्य इस बात का बहाना बना सकता है कि वो अपने लोगों के लिए व्यवस्था करने में परेशान है, वो अपने राज्य के मजदूरों और लोगों तक पहुंचने में परेशान है। फिर ऐसे में वो अपना काम धाम छोड़कर, अपने लोगों को भगवान भरोसे छोड़कर बिहारी प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने की व्यवस्था कैसे करेगा। इसमें खर्च भी बहुत आना है। अगर 1 लाख बसें भाड़े पर ली जाती हैं, चाहे दूसरे राज्य सरकारों की मदद से या फिर भारत सरकार की मदद से, तो सवाल उठता है कि इन बसों का किराया कौन देगा। इन बसों का किराया ही 4-5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। तो बिहार सरकार की चुनौती बढ़ी हुई है। वैसे भी बिहार के पास बहुत पैसा है नहीं, ये संकट की घड़ी है, और बिहार सरकार बाहर जो फंसे हुए प्रवासी मजदूर उनके खाते में 200 करोड़ रुपया से ज़्यादा भेज भी चुकी है। लेकिन कहाँ 200 करोड़ और कहाँ किराया 4,000 से 5,000 करोड़ देना पड़ेगा, तो मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है। और केवल किराया ही नहीं देना है, उनको वापस लाने के बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना है। 25 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण बिहार सरकार कितने दिनों में कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना, ये भी बड़ा मुश्किल का काम है। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, ये तो बड़ा ही नामुमकिन काम है। तो बिहार सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार ने खुद आग्रह किया था कि गृह मंत्रालय अपने गाइडलाइंस में परिवर्तन करे ताकि प्रवासी मजदूरों के बिहार आने का रास्ता साफ हो जाए। भारत सरकार ने कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने गाइडलाइंस में परिवर्तन करके बिहार सरकार के संकट को बढ़ा दिया है। अब सभी राजनीतिक दलों में होड़ मची है श्रेय लेने की। चिराग पासवान हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता जो नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे थे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए, वो सब श्रेय लूटने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव श्रेय लूटने में जुटे हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने सवाल भी किया है कि नीतीश सरकार ये बताए कि उनके पास क्या व्यवस्था है 25 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को बिहार लाने का। तो सबसे बड़ा सवाल है, और इसका अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। तो मानकर चलिए कि बिहार में जो राजनीति चल रही थी प्रवासी मजदूरों को लेकर, अब वो आगे भी जारी रहेगी। बिहार सरकार शायद ही 25 लाख मजदूरों को लाने का काम कर पाएगी। और अगर कुछ लोगों को बिहार सरकार लाती है, कुछ को छोड़ती है, तो ये भी सवाल उठेगा कि आपने क्यों आधे लोगों को लाया या कुछ लोगों को लाया, कुछ लोगों को छोड़ दिया। तो बिहार सरकार के सामने गंभीर संकट है। छात्र तो आ जाएंगे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 लाख 20 लाख नहीं है, तो कुछ छात्र तो अपनी व्यवस्था से आ सकते हैं, परिवार उनके ला सकते हैं। लेकिन जो गरीब मजदूर हैं वो कैसे वापस लौटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब न तो अभी तक भारत सरकार ने दिया है और न ही बिहार सरकार ने। लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने फेसबुक के माध्यम से लाइव किया है और सवाल पूछा है, अगर आप लाएंगे बिहारी प्रवासी मजदूरों को तो कब लाएंगे। और उन्होंने ये भी पूछा है कि बिहार के बाहर फंसे बिहारी मजदूरों और छात्रों को लाने की आपके पास व्यवस्था क्या है, आप ला भी पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। तो बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो फिलहाल नीतीश कुमार के पास भी नहीं है और भारत सरकार के पास भी नहीं है। तो मानकर चलिए कि भारत सरकार का ये फैसला बिहार सरकार के गले की हड्डी बनने वाला है, और
इस फैसले ने बिहार सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि 25 लाख लोग आएंगे, उसमें से ज़्यादातर लोग नाराज हैं कि उनको समय से बुलाया नहीं गया। देखिए, मुश्किल नीतीश कुमार की बढ़ा दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन के बावजूद बिहारी मजदूरों को बसों से भरकर बिहार भेज दिया, फिर अपने मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू कर दिया, अपने छात्रों को वापस लाया, और उसके बाद बिहार सरकार पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सवाल ये उठने लगे कि जब दूसरी राज्य सरकारें, खासतौर पर बीजेपी शासित सरकारें, अगर अपने मजदूरों को, अपने छात्रों को लॉकडाउन में ला सकती हैं, तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं ला सकती। तो इस सवाल की वजह से दबाव बढ़ रहा था नीतीश सरकार पर, और नीतीश कुमार ने भारत सरकार से गाइडलाइंस में परिवर्तन की मांग की थी, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना था कि लॉकडाउन की शर्तों के हिसाब से वो नहीं ला पा रहे हैं। अगर लॉकडाउन के शर्तों में गाइडलाइंस में परिवर्तन होगा तो ज़रूर लाएंगे। भारत सरकार ने उनकी बात मान ली। अब सवाल ये उठता है कि मजदूर आएंगे तो कैसे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जो लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि भारत सरकार ने उनके घर लौटने का रास्ता साफ कर दिया है। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने रास्ता साफ तो कर दिया है, लेकिन ये रास्ता तय करने का कोई साधन संसाधन न तो मजदूरों के पास है और न ही बिहार सरकार के पास। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे बनाए रखिए। धन्यवाद।